नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। कोरोना की दूसरी लहर किस प्रकार तेज़ी से बढ़ रही है, इस सब से हम सब भली भांति परिचित हैं। ऐसे में क्या कुछ इसका और प्रकोप रहेगा, वैक्सीनेशन का क्या अहम रोल है, इन सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर केसी पंत। तो आइए हम कुछ बातचीत इनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। जी नमस्कार। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो काफ़ी घातक यहाँ पे दिखाई दे रही है, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जो है लाख से पार आंकड़ा यहाँ पे चला गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम लोगों को अंदाज़ा तो था, लेकिन इस कदर बढ़ जाएगा ये हम लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो फिर से हमने कई चीज़ें ऐसी एक्टिविटी शुरू की कि जो आम लोगों के लिए थी, जैसे कि ओपीडी को चालू करना और एडमिशन करना, जनरल पेशेंट को एडमिट करना, इमरजेंसी करना। जो एक्टिविटी हमारी बिफोर कोविड थी, हम उसको फिर से स्टेप वाइज ले रहे थे, लेकिन बीच में ही 1 महीना हमने 2 महीना ये प्रयोग किया, तब तक ये दोबारा ये मरीज़ों की संख्या बढ़ गई है। हमारा क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, टीचिंग हॉस्पिटल है, और हमारे जो टीचर बच्चे हैं वो भी हमारे मेडिकल कॉलेज में आके पढ़ते हैं। पेशेंट उनको उनकी हिस्ट्री लेना, उनका एग्जामिनेशन करना, और उनका अभी हमारा जो पहला बैच है कॉलेज का, जो 2016 में एंट्री हुआ था, उसका फाइनल एग्जामिनेशन भी अप्रैल मई में है, और अप्रैल में पूरा होकर के पहला बैच हमारा मई में निकल जाना है। तो हमें उनकी भी चिंता है, लेकिन साथ साथ ये बढ़ते हुए केस हैं, तो इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो प्रकोप जो है दूसरे मरीजों पर न पड़े। तो अब हम बहुत ही एहतियातन, एक तो हम हॉस्पिटल में कुछ डिपार्टमेंट को पेशेंट एडमिट कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि लोग जो नियम है कोविड के बीमारी से लड़ने के लिए, उनका पालन करें, मास्क एप्लीकेशन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और दूसरा, हॉस्पिटल में जिसको ज़रूरत है वो आए। एक विशेष सुविधा हमने बनाई थी फ्लू ओपीडी की, हम उसको भी दोबारा शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि हमारे मरीज़ अलग हो जाएं। जिनको सर्दी जुकाम बुखार है उनको हम अलग से देखें। कोविड का टेस्ट की संख्या हमको बढ़ानी है, ताकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमको बढ़ानी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ तालमेल बनाते हुए हमें इस प्रोग्राम को लागू करना है। और एक प्रोग्राम जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे चल रहा है वैक्सीनेशन, उसकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं अब, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो अबव 45 है वो आके वैक्सीन लगा सकता है। अपना आधार कार्ड लाएगा, मोबाइल नंबर लाएगा और वैक्सीन लगाएगा। उसके लिए भी हमने 2 पॉइंट बना रखे हैं, और उसमें कोई संख्या भी हमने अब बार नहीं है। पहले 200 नंबर का हमने रखा था, अब हमने टाइमिंग रखा हुआ है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने हमें बताया कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आप इसमें जितने भी लोग हैं, वो 200 से ऊपर भी हो तो भी उनको वैक्सीन लगनी चाहिए। जनरल मरीजों की भी सेवा कंटिन्यू करेंगे, और कोविड पेशेंट की केयर जो है, पहले इतना अच्छा काम दून अस्पताल के कर्मचारियों ने किया है। सारे के सारे लोग जो हैं बहुत ही मेहनत वाले हैं। हम फिर से उसी प्रयास को आगे जारी रखेंगे, और हमारी उम्मीद है कि हम इस बीमारी में काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। सर, नियमों की बात आपने करी है कि कोरोना गाइडलाइंस का जो है पालन सभी लोगों को करना चाहिए, 2 गज की दूरी भी इन्हीं नियमों में। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों में शायद ये नियम कम ही देखने को मिल रहा है। आज हर जगह भीड़ लोगों में दिख रही है। लोगों के अंदर क्या डर खत्म हो गया है? कोरोना का डर खत्म हो गया है। लोग ये मान के चल रहे हैं। कई अफवाहों का भी इसमें सही वो मिल रहा है कि लोग कह रहे हैं, कोई कहता है कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, लेकिन जब आपने पर बात आती है तब उनको समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसी बातों पे अफवाह का बिल्कुल ध्यान न दें। और बीमारी है, उसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। केवल प्रिवेंशन के लिए एक हमारे नेशनल लेवल में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रयास से, साइंटिस्ट के प्रयास से, हमारे डॉक्टर्स के प्रयास से वैक्सीन उपलब्ध हो गई है, जो लग रही है। हम बहुत जल्दी से, तेज़ी से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। लोगों को इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आप अपनी एक्टिविटी करिए, बहुत जो आवश्यक है वो काम करिए, और तीनों नियमों का पालन करिए। डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क एप्लीकेशन करिए, सफाई से फ्रिक्वेंटली हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करिए, और भीड़ भड़के में तभी जाइए जब आपको बहुत आवश्यक हो। इंजॉयमेंट के लिए समय बहुत आगे मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो आप इंजॉयमेंट के लिए किसी पार्टी में जाएं, किसी रैली में जाएं, किसी मेले में जाएं, किसी पिक्चर हॉल में जाएं, और अगले दिन ही आपको जो है हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़ेगा।
और हॉस्पिटल में भी लिमिटेशंस होती हैं। कितना मुश्किल है, अकेले आपको 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े, 10 दिन रहना पड़े, तो और परिवार कितना परेशान होता है। हर स्तर पे आपको कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए बेहतर ये है कि नियमों का पालन करें। आने वाला समय अच्छा आएगा, उसका ध्यान रखते हुए अभी से बिल्कुल कमर कस लें। और हर आदमी जानता है, पढ़ा लिखा है, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी सुनता है। मीडिया का सहयोग है, समाचार पत्रों का सहयोग है, टेली मीडिया का सहयोग है, सब लोग जानकारी दे रहे हैं। तो वो केवल सुनने के लिए नहीं है, उसको अप्लाई करने की भी कोशिश करनी चाहिए। वैक्सीनेशन लगनी शुरू हो गई है, ऐसे में कई लोगों द्वारा जो है बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर से इससे भय एक ख़त्म होता जा रहा है कि अब तो वैक्सीन लग गई है, अब बिल्कुल भी उन्हें किसी बात का डर नहीं है। तो ये क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वैक्सीन लगने के बाद आपको पूरी जो नियम है उनको और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। इम्यूनिटी डेवलप होने में वक्त लगता है और हर शरीर अलग अलग है। एक वैक्सीन अगर 2 पर्सनों को लगेगी, दोनों में इम्यूनिटी लेवल अलग अलग बनेगा। और ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीन जस्ट लाइक एक कार में सीट बेल्ट की तरह है, जो आपको एक्सीडेंट से बचाती है। एक्सीडेंट तो होता है, चोट लगती है, लेकिन उसकी मार जो है हल्की हो जाएगी। तो यही वैक्सीनेशन का रूप है। वैक्सीन लगाने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एप्लीकेशन और फ्रीक्वेंट वॉशिंग, हैंड या सैनिटाइज़र, ये तीनों चीज़ें जो वैक्सीन के साथ अगर लगेंगे तो चांसेस री इन्फेक्शन के बहुत कम होंगे। लेकिन आपको जब तक कोई नई गाइडलाइन नहीं आती, बिल्कुल लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं है और सबको सहयोग करना चाहिए। किसी भी अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। मेडिकल मैन का या हॉस्पिटल के किसी को कोई क्वेरी है तो वो डॉक्टर से पूछे, किसी एक्सपर्ट से पूछे। और मीडिया में भी कई तरह की जानकारी देते हैं, आप लोग उसको समझे, किसी और पे ना पहुँचे और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होकर आपको हॉस्पिटल का रास्ता नज़र आएगा। इसके अलावा और दूसरी बात नहीं हो पाएगी। अफवाहों की बात आपने यहाँ पे करी है। कई बार कहीं सुनने में यह आ रहा है, लोगों द्वारा कहीं अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद जो है लोग फिर से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन लगाने का क्या फ़ायदा है? ऐसे कई सवाल जो है लोगों के मन में यहाँ पर चढ़ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन लगाने के बाद कोई संक्रमित नहीं होता। ये हो सकता है आज वैक्सीन लगाई और पहले से उसके अंदर इन्फेक्शन है, इंक्यूबेशन पीरियड में वो पेशेंट चल रहा है, तो हो सकता है। और फिर मैंने कहा कि हमारी जो वैक्सीन है कोविशील्ड या कोवैक्सीन, ये 70 to 80% इफेक्टिव है और हर आदमी का इम्यूनिटी लेवल अलग अलग है। तो री इन्फेक्शन के चांसेस, इंसिडेंस बहुत कम हैं, लेकिन हो रहे हैं। तो उनसे डर के हम वैक्सीन को लगाना बंद नहीं कर सकते। और कोई भी वैक्सीन 100% फुल प्रूफ होगी, इसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही भयावह बीमारी है, पेंडेमिक फॉर्म में है। तो इसलिए जो सुविधा, जो गाइडलाइन WHO के माध्यम से देश में दी जा रही है, उसका पालन करना चाहिए। और अगर कोई तकलीफ़ किसी को होती भी है तो उसके लिए मेडिकल हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपको देख रेख के लिए उपलब्ध हैं। इसलिए इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान न देते हुए इस तरह की बातों को न फैलाएं, न किसी से कहें और न किसी को समझाएं। जी, जनता जिस प्रकार से भयमुक्त यहाँ पर नज़र होती आ रही है, 2 गज की दूरी का पालन तो दूर, मास्क भी लोगों के मुंह से उतर रहा है, एक क्या आप लोगों से अपील करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जिस चीज़ में आपको, जो चीज़ बचाव के लिए है उसको तो पालन करना ही करना है। क्योंकि मैंने बताया, अगर कोई पेशेंट बन जाता है उसको कम से कम 14 दिन का आइसोलेशन होता है और वो आइसोलेशन इतना ख़राब लगता है। अगर होम आइसोलेशन भी है या हॉस्पिटलाइजेशन भी है तो वो बिल्कुल नितांत अकेला महसूस करता है। साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। तो उन सब से बचाव का एक ही तरीका है कि हम जो प्रिवेंशन के लिए जो वैक्सीन आ गई है एक, और दूसरा जो हमको हमारे पास जो मानक हैं कि मास्क एप्लीकेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइडेंस ऑफ गैदरिंग, मेले में या इधर उधर न जाना, और सैनिटाइजेशन, सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इन चीज़ों से बचना ही आपका खर्चा बचाएगा। एक तो आपके काम का हर्जा होता है, दूसरा आप बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं, और फिर जो मेडिसिन में खर्चा होता है, जो इधर उधर का जाने में आपका पैसा वेस्ट होता है, परिवार कितने बड़े साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरता है, और वो सिर्फ आपकी एक लापरवाही की वजह से। तो कोशिश ये करें कि इस लापरवाही को टालें, अपना भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, अपने समाज का भी ख्याल रखें, अपने स्टेट का भी ख्याल रखें। और ज़रा से कंट्रीब्यूशन से कितना फ़ायदा होता है ये हम सब लोगों को मालूम है। केस कम हो गए थे,
फिर से केस आ रहे हैं। तो अगर हम फिर से इन नियमों को मानेंगे तो हमें उम्मीद है कि जल्दी हम इस सेकेंड वेव से भी हम पार पा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में बात करने के लिए। यह थे हमारे साथ चिकित्सक डॉक्टर केसी पंत, जिन्होंने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का जो है सख्ती से पालन करें, बिल्कुल भी किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोविड वैक्सीन आ चुकी है, कोविड अपनी बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगाएं और किसी प्रकार से जो अफवाहें आजकल देखने सुनने को मिल रही हैं उन पर ध्यान ना देते हुए सही दिशा की ओर जाएँ। अन्य जानकारी के लिए भी देखते रहें समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत, कैमरा पर्सन राजन के साथ।